नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम रिजल्ट डेट को लेकर के बात करेंगे और एक आपका सवाल या इस प्रकार के कई सवाल कमेंट आपके हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी की गलती होने पर क्या बाद में फ़ोन करके बुलाया गया था, तो उस पर भी बात करेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर आप सभी ज़रूर कर दिया करें। यूपी एएनएम भर्ती में रिजल्ट डेट को लेकर के कोई भी कन्फर्म अपडेट आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है, कोई भी कन्फर्म डेट नहीं बताई गई है। लेकिन एक एक्सपेक्टेड डेट हमने आपको आज नहीं, जिस दिन न्यूज़पेपर में आया था उसके 2-3 दिन पहले से बता रहा हूँ। फिर न्यूज़पेपर में जब डेट दिया था लास्ट वीक जुलाई का, तो आप लोग कह रहे थे कि आपने जो बताया था गलत बताया था। मैं तभी भी अपने बात पर अड़ा था, आज भी अपनी बात उसी बात पर टिका हूँ। ये बात अलग होती है कि अगर आयोग अचानक से कोई डेट को थोड़ा डिले करे या फिर थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन का समय और ले लें, वो बात अलग होती है। लेकिन चेयरमैन प्रवीण कुमार सर के द्वारा जो कुछ भी बताया गया था, उनके माध्यम से जो कुछ भी चीज़ें बताई गई थी रिजल्ट डेट को लेकर के, हमने आपको वो बताया था। बहुत सारे भ्रामक गलत खबरें भी दी जाती हैं, बताई जाती हैं और ज़्यादातर लोग तो वीडियो देख करके कॉपी पेस्ट करते हैं। इतना नहीं, कुछ और भी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम वगैरह, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कॉपी पेस्ट किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही जानकारी सभी तक जानी चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचती रहे। आप जितने भी हमारे एएनएम की बहनें कैंडिडेट्स हैं, आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के आज जब आपकी भर्ती परीक्षा हो गई थी उसके बाद आंसर की या जो गलत प्रश्न थे या फिर रिवाइज्ड आंसर की डेट, रिजल्ट डेट, डीबी से संबंधित डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने से संबंधित और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जितना हो सकता था उतना मेहनत मैंने आप सभी के लिए ईमानदारी पूर्वक किया। इतना ही नहीं, हमने पर्सनली जो है आप सभी के 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके उस समय हमने आपके कमेंट के रिप्लाई भी किए थे। मेल पर आपके मेल आते थे, हमने वहाँ पर रिप्लाई किया था। और दिन भर में आप देखेंगे हम कितनी बार एक ही चीज़ को बार बार जो है बताते भी थे, रिपीट भी करते थे कि इसमें ताकि कोई भी गलती ना हो। क्योंकि अगर एक भी किसी भी गलती की वजह से अगर हमारा डीबी अगर में कोई दिक्कत आती है तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और आजकल इस बेरोज़गारी के दौर में नौकरी मिलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, शायद इसका दर्द हम सभी जानते हैं। हमारा भी लोअर पीसीएस का डीबी हुआ था 26 तारीख को। देखिए रिजल्ट आ जाता है जुलाई में, उम्मीद तो है कि इसी जुलाई के महीने में हमारा भी रिजल्ट आ जाएगा। इसके अलावा 2-3 भर्तियाँ हमारी और भी है, रुकी पड़ी है। एक शिक्षक भर्ती है जूनियर एडेड की। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप भी मतलब तैयारी करते हैं या फिर किसी जॉब पर हैं, तो ऐसे तो मैं बिल्कुल आपको सारी चीज़ें पहले बता चुका हूँ कि मैं जॉब भी करता हूँ और समय निकाल करके जो भी भर्तियाँ होती हैं उनकी तैयारी भी करता रहता हूँ। और सही और ऑथेंटिक, देखिए हमारे कुछ संपर्क हैं, हमारे कुछ अपने जान पहचान के हैं, उनके माध्यम से सही जानकारी होती है, इसलिए वो चीज़ें भी हम आप सभी तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि गलत और भ्रामक और गुमराह करने वाले लोगों से आप बचें। क्योंकि आजकल फैशन बन चुका है कि लोग वीडियो देखेंगे 2-4-5 और उसके बाद सारी जानकारी मिला करके एक वीडियो अपना खुद का बना देंगे और फिर ये भी बोलेंगे कि बाकी जगह जो है गलत चीज़ें बताई जा रही हैं, यानी बाकी जगहों से ही कॉपी पेस्ट करेंगे और बोलेंगे बाकी जगह जो है गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं। खैर ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवेयर आपको होना है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताने का मेरा कोई पर्पज़ नहीं था। बस थोड़ा सा मैं आप सभी को ये चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी तरह के जो है भ्रामक खबरों से बचिए। यूपी एएनएम रिजल्ट डेट को लेकर के पिछले 3-4 दिन से हमने तो आपको पहले ही बता दिया था और अभी भी कह रहा हूँ कि 10 जुलाई के पहले आपका रिजल्ट आ जाना है। बस यहाँ पर चूंकि यूपी ट्रिपल एस आयोग अनिश्चितता थोड़ा सा रहती है इनके किसी भी तथ्य में। क्या इवन देखेंगे आप, एग्जाम कैलेंडर जारी होता है उसमें न जाने कितने बार परिवर्तन हो जाते हैं, कितनी बार डेट पोस्टपोन हो जाती है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो चीज़ें बिल्कुल सही ऑथेंटिक है वो हमने बता दिया था आपको कि 10 जुलाई के पहले पहले और 5, 6, 7, 8 जुलाई तक कभी भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना है। इससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि आयोग को फिर आगे परीक्षाएँ करवानी है। 3 जुलाई को एक परीक्षा है यूपी ट्रिपल एस से सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, उसका प्रवेश पत्र भी आ चुका है। तो 3 जुलाई तक आप लोग कहते हैं ना कि इतना समय क्यों लिया जा रहा है अचानक से, तो आप खुद सोचिए कि यूपी ट्रिपल एस आयोग है, आपके डॉक्यूमेंट्स में भी थोड़ा मिलान, रीचेकिंग, उस सब प्रक्रिया चल रही थी, फिर डाटा फीडिंग करना होता है। इसके बाद देखेंगे जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन है उनकी परीक्षा 3 जुलाई को होनी थी। तो 3 जुलाई को एग्जाम होने की वजह से कम 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय तो उसमें चला जाना है। तो फिर आपका रिजल्ट 30 तक कैसे आ जाएगा? जो लोग कह रहे हैं 30 तक रिजल्ट आ जाएगा, 0% है, 1% भी चांस नहीं है 30 तक आपका रिजल्ट आने की। ठीक है, 3 तारीख को जब ये एग्जाम हो जाएगा असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन वाला, उसके बाद फिर जो है आपकी भर्ती पर तेजी से कार्य होगा। 2-3 दिन का, 4 दिन का समय, मैक्सिमम
4-5 दिन का समय लिया जा सकता है। तो उसी हिसाब से हमने लगभग आपको चीज़ें जो है बता दी थी कि 7-8 के आसपास या फिर 10 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आगे फिर जो है 17 जुलाई को भी एग्ज़ाम है यूडीए एलडी एसआई की, 24 जुलाई को लेखपाल की परीक्षा है, और जैसे ही ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद पीईटी 2022 नोटिफिकेशन भी जारी करना है आयोग को। पीईटी 2022 नोटिफिकेशन जारी होते ही बाल पुष्टाहार विभाग की एक वैकेंसी है, बहुत लंबे समय से पेंडिंग है, उसका भी नोटिफिकेशन आएगा। वो विज्ञापन जारी होने के पश्चात फिर 2-3 परिणाम है, जिसमें से लोअर 2019 का परिणाम है और जूनियर असिस्टेंट 2019 का परिणाम है। बोला तो गया है कि जुलाई में ही कार्य करेंगे इन दोनों भर्तियों के परिणाम पर, लेकिन उम्मीद बहुत कम है कि वो रिजल्ट इसी जुलाई के महीने में आ पाए। हो सकता है कि कम से कम लोअर का तो घोषित कर ही दें। तो जो भी होगा, लेकिन आपका जो रिजल्ट है 10 जुलाई के पहले पहले आ जाना है, और जुलाई लास्ट तक आप सभी की ज्वाइनिंग भी हो सकती है। और मेरिट के आधार पर होम डिस्ट्रिक्ट, अच्छा होम डिस्ट्रिक्ट वाला हम अभी तक बता नहीं पाए हैं, वो छूट जाता है थोड़ा सा, उसको लेकर के हम बात करेंगे फिर से। सैलरी पे स्केल ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, बाकी मैं एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा कि सैलरी पे स्केल या फिर कौन सा जिला आपको आवंटित हो सकता है, अपना गृह जनपद मिल सकता है क्या, हम किसी और जिले में संविदा पर कार्यरत हैं तो क्या हमको अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है क्या, इन सब को लेकर के हम बात कर लेंगे सेपरेटली। ठीक है, तो यहाँ तक रिजल्ट वाली बात क्लियर है सभी को। कटाव को लेकर के आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैंने कटाव पर 2 वीडियो बना दिया है और अब हमें नहीं लगता है कि फिर से कटाव पर बात करने की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा कई जगह आप चीज़ें देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं कटाव कम नहीं जाएगा, कटाव बहुत हाई जाएगा। तो कट ऑफ हमने जितना आपको बताया है लगभग उसी के आसपास रह सकता है, 1-2 नंबर कम या ज़्यादा, ज़्यादा के चांस कम है, कम हो सकता है और मेरिट और डाउन हो सकती है। चलिए, डॉक्यूमेंट में गलती पर 23 तक बुलाया गया था। पहले हमारे पास एक कमेंट आया था, एक फ़ोन भी आया था, उन्होंने कहा था कि 19-18 को डीबी लास्ट था, अनुपस्थित वालों को बुलाया गया था उस दिन। बाकी जिनका कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती थी उनके नहीं सबमिट कर रहे थे, बोले कि मतलब आपको हमने इस दिन बुलाया नहीं, आप आयोग में जाइए एप्लीकेशन लेकर के। तो इसके बाद फिर 19 तारीख को बहुत लोग आयोग में गए थे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में जो भी समस्या थी उसको लेकर के आयोग में एप्लीकेशन और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें गलती थी उसको सही करते हुए जमा करने के लिए गए थे। इसके बाद फिर कुछ अभ्यर्थी जो है बाद में भी गए थे, 23 तक भी गए थे, ये बिल्कुल सही है अपने आप में। अब उसमें मतलब उनको बुलाया गया था फ़ोन करके, किस प्रकार से गए थे वहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स उनका लिया गया, क्या किया गया उसमें। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट्स हों किसी को, क्योंकि इसमें फ़ोन कॉल्स आते नहीं हैं जल्दी, या तो सीधे एक ऑफिशियल नोटिस आ जाती है, उसमें उन अभ्यर्थियों के नाम होते हैं और एक डेट निर्धारित होती है समय, और जा करके उसी निर्धारित डेट और समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होता है। कोई अलग से फ़ोन कॉल्स वगैरह इस तरह के आते नहीं, उसमें कुछ लोग फ़ोन कॉल्स किए होंगे तो थोड़ा सा आपको उसमें सतर्क भी रहना है, हो सकता है कि सही भी फ़ोन कॉल्स आ रहा हो, लेकिन उसमें चूँकि आप देखेंगे तमाम जो है भर्ती में दलाल जैसे भी लोग लगे थे पैसे कमाने के चक्कर में, ऐसे हर भर्तियों में होता है, आपकी भर्ती में जहाँ पर उनको लगता है कि थोड़ा सा लोग जागरूक कम हैं तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं फर्जीवाड़ा करने की। तो हमारे आप सभी बहनों से निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल जागरूक रहिए, अवेयर रहिए, भर्ती आपकी साफ़ सुथरी हो रही है। जो भी चीज़ें भ्रामक खबरें उड़ाई गई थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगे कि बिना पैसे के तो हमारा होना ही नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें होती, तो थोड़ा सा आपको जागरूक रहना है। और हो सकता है बाद में लोगों को बुलाया गया हो, तो अगर आप में से किसी को बुलाया गया हो, कुछ लोग गए हो, डॉक्यूमेंट्स जमा किए हो, कोई भी जानकारी हो आप साझा करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आगे की जो भी अपडेट्स होगी आप सभी को समय समय पर ऑथेंटिक और सही न्यूज़ आपको हमारे द्वारा मिलती रहेगी। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप सब्सक्राइब किया हो तो कोई बात नहीं, अगर ना किया हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।